नमस्कार दोस्तों, मैं रीजनिंग गुरु राजीव गोयल। रीजनिंग में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि घर बैठे वीडियो के माध्यम से रीजनिंग को अच्छी तरह सीखा जा सकता है। उसी क्रम में आज अपन आगे चलते हैं। पिछले वीडियो में अपना चैप्टर चल रहा था दिशा परीक्षा। सवाल दिया हुआ है अपन को, यदि घड़ी के घंटे की सुई उत्तर दिशा में हो। सबसे पहले तो अपन घड़ी बनाएंगे। अपन ने घड़ी बनाई, घड़ी में सारे नंबर अंकित किए अपन ने। फिर कह रहा है कि घंटे की सुई उत्तर दिशा में हो। अपन ने घंटे की सुई को उत्तर दिशा में दिखाया तथा मिनट की सुई घंटे की सुई से, जो मिनट की सुई है वो घंटे की सुई से घड़ी की सुइयों के चलने की विपरीत दिशा में 225 डिग्री का कोण बनाए। घड़ी की सुइयाँ इस दिशा में चलती है और विपरीत दिशा हो जाएगी इसमें, यानी कि विपरीत दिशा में जो मिनट की सुई है ना, वो घंटे की सुई से 225 डिग्री का कोण बनाती है। और घंटे की सुई की दिशा अपन को क्या दी हुई है? उत्तर दिशा दी हुई है। अगर मिनट की सुई इधर होती है, यानी कि पश्चिम दिशा में होती है, तो कोण कितना बनेगा? 90 डिग्री का। बनाना कितना है? 225। अगर मिनट की सुई को अपन दक्षिण दिशा में रखते हैं तो कोण कितना बनेगा अपने पास? 180 डिग्री बनेगा, क्योंकि घंटे की सुई की दिशा अपन को क्या दी हुई है? उत्तर दिशा। हमें बनाना है 225 डिग्री का कोण। जब दक्षिण में हुआ तो कितना बना? 180। बचा कितना अपने पास? 45। तो इन दोनों के बीच की स्थिति में ये अपने पास 45 डिग्री का कोण और बन जाएगा। तो ये मिनट की सुई की दिशा हो जाएगी, क्योंकि ये कोण अपने पास कितना बन जाएगा? 225 डिग्री का। तो मिनट की सुई की दिशा अपने पास क्या हो जाएगी? दक्षिण पूर्व दिशा, क्योंकि ये अपने पास पूर्व दिशा होती है, ये अपने पास दक्षिण दिशा होती है, और इन दोनों के बीच की दिशा में कौन सी जाएगी? दक्षिण पूर्व दिशा। अगला सवाल दिया हुआ है, यदि किसी घड़ी में 3:25 का समय हुआ हो। सबसे पहले अपन को घड़ी बनानी है और घड़ी में अपन को अंक डालने हैं। उसके बाद अपन को समय दिखाना है 3:25, यानी कि 3:25 पर मिनट की सुई तो एग्जैक्ट 5 पे होगी, लेकिन जो घंटे की सुई होगी वो 3 और 4 के बीच में होगी। दिया हुआ है कि 3:25 का समय हुआ हो तथा मिनट की सुई पूर्व दिशा में हो, और जो मिनट की सुई है इस दिशा को उसने क्या माना है? पूर्व दिशा माना है। ये दिशा अपने पास कौन सी हो जाएगी? पूर्व दिशा। तो बताओ घंटे की सुई की दिशा क्या होगी? देखो, ये दिशा अपने पास कौन सी होगी? पूर्व दिशा, क्योंकि सवाल ने दिया हुआ है कि घड़ी में 3:25 का समय अपन को दिखाना है और मिनट की सुई कौन सी दिशा में होनी चाहिए? पूर्व दिशा में। अगर ये पूर्व दिशा है तो इसके विपरीत अपने पास कौन सी दिशा जाएगी? पश्चिम। और इसके राइट में कौन सी हो जाएगी? उत्तर दिशा। या इसके लेफ्ट में क्या हो जाएगी? दक्षिण दिशा। या घड़ी की सुई की अपन दिशा में चलते हैं, घड़ी की सुई की दिशा में, यानी कि इस तरह से अपन चलते हैं तो पूर्व दिशा के बाद क्या आती है? दक्षिण दिशा आती है। और कितने पे? 90 डिग्री एंगल पे। ये अपन को पता है कि एक कॉलम जो होता है कितने का होता है? 30 डिग्री का होता है। हमें पता है ये पूरा 90 डिग्री का कोण होता है। इसमें 3 कॉलम होते हैं, एक कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम। तो अपन इससे करते हैं कि घड़ी की सुई की दिशा में चलते हैं और हर 3 कॉलम के बाद एक दिशा बना देते हैं। जैसे पूर्व दिशा के बाद क्या आती है? दक्षिण दिशा आती है। तो 1, 2 और 3, ये अपने पास कौन सी हो जाएगी? दक्षिण दिशा। फिर आगे चले 1, 2 और 3, ये अपने पास कौन सी हो जाएगी? पश्चिम दिशा। फिर अपन आगे चले 1, 2 और 3, अपने पास कौन सी जाएगी? उत्तर दिशा। तो फिर उसने पूछा है कि बताओ घंटे की सुई की दिशा क्या होगी? अब देखो, ये अपने पास उत्तर दिशा हो जाएगी, ये अपने पास पूर्व दिशा हो जाएगी। घंटे की सुई इस दिशा में, तो ये दिशा अपने पास क्या हो जाएगी? उत्तर पूर्व दिशा। तो घड़ी के सवाल में पहले जितना दिया हुआ है अपन को सवाल के अंदर उतना मेंशन करना है और फिर उसके अनुसार अपन को आगे चलना है। अगला सवाल दिया हुआ है कि सूर्य उदय के समय सपना और रानी एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। सबसे पहले तो अपन को ये ध्यान देना है कि सूर्य उदय कहाँ से होता है? पूर्व दिशा से। सूर्य उदय कहाँ से होता है? पूर्व दिशा से। और सूर्य अस्त कहाँ होता है अपने पास? पश्चिम दिशा में। तो सूर्य उदय के समय सपना और रानी एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं। यदि सपना की छाया स्वयं के पीछे की ओर बन रही है, सपना की छाया स्वयं के पीछे की ओर बन रही है, इस पर ध्यान देना कि परछाई कहाँ बनती है? परछाई हमेशा रोशनी के विपरीत दिशा में बनती है। और सूर्य उदय के समय रोशनी कहाँ से आती है? पूर्व दिशा से। तो परछाई किस दिशा में बनेगी? पश्चिम दिशा में। सूर्य उदय के समय सपना की छाया स्वयं के पीछे की ओर बन रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि सपना का मुंह
पूर्व दिशा की ओर है, क्योंकि रोशनी पूर्व दिशा की ओर आ रही है। और परछाई कहाँ बनती है? रोशनी के विपरीत दिशा में। तो परछाई कहाँ बनेगी? अपनी पश्चिम दिशा में बनेगी। और सपना का मुंह जब पूर्व में होगा तो परछाई उसके पीछे की ओर बनेगी। और यही सवाल ने दिया है कि सपना की छाया स्वयं के पीछे की ओर बन रही है, इसका मतलब सपना का मुंह पूर्व दिशा की ओर है। तो बताओ रानी का मुंह किस दिशा में है? जब सपना और रानी एक दूसरे के आमने सामने खड़ी है और सपना का मुंह पूर्व दिशा में है, तो निश्चित रूप से रानी का मुंह किधर हो जाएगा? पश्चिम दिशा में। तो रानी का मुंह अपने पास क्या जाएगा? पश्चिम दिशा में। अगला सवाल दिया है कि सूर्य उदय के समय, वही सूर्य उदय कहाँ से होता है? पूर्व दिशा से। सूर्य उदय के समय सोनू और मोना पार्क में बैठकर सांप और सीढ़ी खेल रहे हैं। यदि मोना की छाया उसके बाईं ओर बन रही है, मोना की छाया उसके बाईं ओर बन रही है। मैंने आपको बताया था कि परछाई या छाया कहाँ बनती है? रोशनी के विपरीत दिशा में। अगर मोना की छाया मोना के बाईं ओर बन रही है तो इसका मतलब वो रोशनी कहाँ से आ रही है? मोना के दाईं ओर से आ रही है। इसका मतलब मोना का जो दायां है वो किधर है? पूर्व दिशा में है। अगर मोना का दायां पूर्व दिशा में है तो परछाई मोना के बायां बनेगी। इसका मतलब उसका मुंह कहाँ होगा? उत्तर दिशा की ओर। अगर वो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ी होगी तो सूर्य अपने पास क्या होगा? मोना के दायां। और परछाई कहाँ बनेगी? मोना के बाईं ओर बनेगी। तो यदि मोना की छाया उसके बाईं ओर बन रही है तो बताओ सोनू का मुंह किस दिशा की ओर है? जब वो आमने सामने बैठकर सांप सीढ़ी खेल रहे हैं और मोना का मुंह उत्तर दिशा की ओर है, तो निश्चित रूप से सोनू का मुंह किधर हो जाएगा? दक्षिण दिशा की ओर। सवाल दिया हुआ है कि सालू अपने कॉलेज से घर पहुंचने के लिए दक्षिण पश्चिम में 7 किलोमीटर। पहले तो अपन को दिशा का चित्र बनाना है। दिशा का अपन ने चित्र बनाया है, ये उत्तर दिशा, ये पूर्व दिशा, ये दक्षिण और ये अपने पास पश्चिम। दक्षिण पश्चिम में 7 किलोमीटर, दक्षिण और पश्चिम, ये अपने पास पश्चिम, ये अपने पास दक्षिण, और दक्षिण पश्चिम में अपने कितना चलाया? 7 किलोमीटर। फिर बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर। अब इसका बायां किधर होगा? इधर की तरफ। इधर भी अपने 7 किलोमीटर। जब भी बायां और दायां घूमते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। ध्यान रखना, जब भी ये बायां या दायां घूमेंगे तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो बाईं ओर मुड़कर ये 7 किलोमीटर हो गया। अब 90 डिग्री कोण पर बाईं ओर 7 किलोमीटर। 90 डिग्री कोण पे घुमाओ चाहे बाईं ओर घुमाओ, बात एक ही है। तो 90 डिग्री कोण पर बाईं ओर 7 किलोमीटर। अब इसका बायां इधर हो जाएगा तो इधर अपने चलाया इसको कितना? 7 किलोमीटर। अब अंत में पुनः 90 डिग्री कोण पर, बात वही है कि 90 डिग्री कोण आ जाए तो या तो बायां या दायां। तो 90 डिग्री कोण पर बाईं ओर 10 किलोमीटर चलता है। तो 90 डिग्री कोण पर कितने? बाईं ओर 10 किलोमीटर चलाना है। तो 90 डिग्री कोण पर यानी कि बाईं ओर घुमा दो, 90 डिग्री कोण अपने आप बन जाएगा। और इसको चलाना कितना है? 7 किलोमीटर। देखो ये 7, ये 7, ये 7, तो ये तो यहाँ तक 7 हो जाएगी अपने पास। अब 3 किलोमीटर इसको अपन को आगे ले जाना है, क्योंकि ये एक वर्ग बन जाएगा अपने पास, क्योंकि सारी की सारी भुजाएं कितनी अपने पास? 7 किलोमीटर। तो ये 3 किलोमीटर हमें इसको आगे ले जाना है कि 90 डिग्री कोण पर बाईं ओर 10 किलोमीटर चलता है। तो बताओ सोलू के कॉलेज से उसका घर किस दिशा में और कितनी दूरी पर है? देखो यहाँ तक 7 हो गया, ये अपने पास बचा कितना? 3। टोटल अपने पास दूरी कितनी होगी? 10 किलोमीटर। तो देखो ये तो सालू का कॉलेज था और ये उसका अपने पास क्या आ गया? घर। तो अगर कॉलेज से घर की ओर अपन रेखा खींचते हैं तो वो रेखा जिस दिशा में जा रही है वो तो अपने पास क्या हो जाएगी? दिशा। तो दिशा तो जाएगी अपने पास क्या? उत्तर पश्चिम। दिशा तो जाएगी अपने पास क्या? उत्तर और पश्चिम। और दूरी हो जाएगी अपने पास कितनी? 3 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपने पास कितनी आई है? 3 किलोमीटर। तो दूरी तो हो जाएगी 3 किलोमीटर और दिशा हो जाएगी अपने पास क्या? उत्तर पश्चिम। सोलू के कॉलेज से घर तक की दूरी और दिशा। अगला सवाल दिया हुआ है कि एक स्कूल छात्र उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। अब वह घड़ी की दिशा में 135 डिग्री, देखो कोई भी व्यक्ति है जो उत्तर दिशा की ओर खड़ा हुआ है, मान लेते हैं ये अपन ने दिशा का चित्र है और उसका मुंह किधर है? उत्तर दिशा की ओर, इस दिशा की ओर खड़ा हुआ है। अब वह घड़ी की दिशा में 135 डिग्री, घड़ी की दिशा अपने पास ये होती है और घड़ी की विपरीत दिशा अपने पास ये होती है। ये अपने पास घड़ी की दिशा जिसे अपन क्लॉकवाइज बोलते हैं और ये अपने पास घड़ी की विपरीत दिशा जिसे कि एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। घड़ी की दिशा में 135 डिग्री, इसको मैंने अलग से दर्शाया है कि ये प्रारंभिक स्थिति है जिसमें कि वो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है। घड़ी की दिशा में 135 डिग्री। देखो यहाँ तक अपने पास 90 डिग्री हो गया, बचा 45, ये अपने पास 45 डिग्री और हो गया, तो ये कोण कितना हो गया? 45 डिग्री। तो टोटल कितना हो गया अपने पास? 135 डिग्री। घड़ी की दिशा में 135 डिग्री,
पुनः घड़ी की दिशा में 90 डिग्री। अब 90 डिग्री और चलता है, जब ये 45 है तो ये भी 45 हो जाए, तो इन दोनों के बीच की स्थिति यानी कि ये 45 और ये 45 हो जाएगा। तो दूसरी स्थिति में देखो अपने पास ये पहली स्थिति आ गई, यहाँ से 90 डिग्री कोण ये बनेगा घड़ी की सुई की दिशा में, तो ये अपने पास स्थिति आ जाएगी घड़ी की दिशा में 90 डिग्री। अब अंत में घड़ी के विपरीत दिशा में, यहाँ से अपन को घड़ी की विपरीत दिशा ये होती है, तो यहाँ से अपन को विपरीत दिशा में चलना है। घड़ी के विपरीत दिशा में 225 डिग्री मुड़ता है, 225। देखो यहाँ से इसको अपन को यूँ चलाना है और 225 चलाना है। देखो ये 45 हो गया, ये अपने पास 90 हो गया, 90 45 135 हो गया, और ये अपने पास और 90 है, कितना हो गया 225, पूरा 225 हो जाएगा अपने पास। यहाँ से और यहाँ तक अपन चलेंगे तो वापस अपने पास कितना जाएगा 225 डिग्री का कोण बन जाएगा। वापस अपने पास कौन सी दिशा आ गई, वही दिशा कि जिस दिशा में उसका मुंह था। तो विपरीत दिशा में 225 डिग्री मुड़ता है, तो बताओ अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है। वापस अपनी उसकी प्रारंभिक स्थिति आ गई, और प्रारंभिक स्थिति आने के बाद इसका मुंह किधर हो गया, उत्तर दिशा की ओर, क्योंकि पहले भी उसका मुंह किधर था, उत्तर दिशा की ओर था, और अभी भी उसका मुंह किधर आ गया, उत्तर दिशा की ओर। जैसे अपन ने इस चित्र में बताया है कि ये तो प्रारंभिक स्थिति है 135 डिग्री पर, इसको ये चलाया अपन ने। फिर इसके बाद वो 90 डिग्री घड़ी की दिशा में और चलता है, तो यहाँ से 90 डिग्री कोण पर इसको ये चलाया अपन ने, ये स्थिति आ गई। फिर घड़ी के विपरीत दिशा में 225, तो ये अपन ने 225 चलाया है इसको, ये पूरा अपन ने 225 चलाया है, तो ये स्थिति वापस उसकी वही आ गई। तो अब उसका मुख किधर हो गया, उत्तर दिशा की ओर होगा। अगला सवाल दिया हुआ है कि जयंती एक वृत्ताकार मैदान के केंद्र पर खड़ा है। ये कोई अपने पास वृत्ताकार मैदान है और उसका ये अपने पास क्या है, केंद्र बिंदु। वह दक्षिण की ओर मैदान के किनारे पर जाता है। ये वृत्ताकार है अपने पास और ये उसका केंद्र बिंदु है। यहाँ से वे दक्षिण की ओर जाता है, दक्षिण नीचे की ओर होगा, तो दक्षिण की ओर मैदान के किनारे पर जाता है, वो यहाँ पे आ जाता है। दक्षिण की ओर मैदान के किनारे पर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़कर मैदान की सीमा पर चलते हुए, बाएं मुड़ेगा लेकिन चलेगा कहाँ पे, मैदान की सीमा पर। बाईं ओर मुड़कर मैदान की सीमा पर चलते हुए सीमा की पूरी लंबाई का 3/8वां भाग पार करता है। अब एक वृत्ताकार मैदान है, इस वृत्ताकार मैदान का 3/8वां भाग कैसे निकालते हैं वो तरीका सीखो। देखो ये अपने पास एक वृत्ताकार मैदान, इसका पूरा कोण कितना हो जाएगा अपने पास 360 डिग्री। इस पूरा कोण हो जाएगा अपने पास क्या, 360 डिग्री। तो 360 का जब अपन 3/8 भाग निकालते हैं तो कितना होता है 135। 135 का मतलब कितना हो गया 90 + 45। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे है और यहाँ से वो यहाँ पे आ जाता है तो ये कोण 90 डिग्री बन जाएगा। यहाँ से यहाँ पे आ जाता है तो ये कोण अपने पास कितना बन जाएगा 90 डिग्री बन जाएगा, और बचा कितना 45। ये पूरा और इसका अपने पास आधा, ये अपने पास 45 हो जाएगा, तो ये कोण अपने पास कितना बन जाएगा 135। इसका मतलब वो यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो यहाँ से वो यहाँ पे गया तो ये कोण बना कितना 90 डिग्री, बनाना 135 डिग्री। इसको और आगे चलाया अपन ने और इन दोनों के बीच की स्थिति में लिया तो ये अपने पास 45 डिग्री कोण बन गया। तो टोटल ये कोण अपने पास कितना हो गया 135 डिग्री। तो ये भाग हो जाएगा अपने पास क्या 3/8वां भाग हो जाएगा अपने पास। तो अब वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे उत्तर पूर्व दिशा में आ जाएगा। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका ये अपने पास कि ये पूरा अपने पास वृत्ताकार पथ है और इसको 3/8वें भाग में विभक्त करना है। तो हर के अंदर जो अंक लिखा हुआ है, हर में क्या लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है, तो इसको 8 बराबर भागों में बांट देंगे। आप बराबर भाग 8 बराबर भागों में बांट देंगे, और जो अंश में लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है 3, उतने भागों को आपस में मिला देंगे। जैसे यहाँ पे खड़ा हुआ है तो 1 भाग 2 भाग और ये 3 भाग, इन तीनों भागों को अपन ने मिला दिया तो ये हो जाएगा अपने पास 3/8वां भाग। तो इसकी दिशा क्या जाएगी उत्तर। तो बताओ जयंती अब प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। ये उसका प्रारंभिक स्थान है, ये उसका अंतिम स्थान है, ये उत्तर दिशा, ये अपने पास पूर्व दिशा। तो ये दिशा हो जाएगी अपने पास क्या उत्तर पूर्व दिशा। सवाल दिया हुआ है कि रवि और सोनू दोनों अपने घर से स्कूल पहुंचने के लिए, देखो दोनों अपने घर से, इसका मतलब उनका घर तो एक ही है। अगर यहाँ पे आता है अपने अपने घर से तो दोनों का घर अलग अलग होता। अब दोनों का घर एक ही है लेकिन स्कूल दोनों का अलग है। दोनों अपने घर से स्कूल पहुंचने के लिए क्रम से पूर्व दिशा से 60 डिग्री कोण पर, पहले अपन ने दिशा का चित्र बनाया। यहाँ पे वो क्या है अपने पास रवि और सोनू दोनों का घर है, इस जगह रवि और सोनू दोनों का घर है। यहाँ से वो चलना प्रारंभ करते हैं।
क्रम से पूर्व दिशा से 60 डिग्री का कोण, ये अपने पास पूर्व दिशा है, ये अपने पास पूर्व दिशा है। पूर्व दिशा से ऊपर की ओर 60 डिग्री का कोण बन सकता है और पूर्व दिशा से नीचे की ओर 60 डिग्री का कोण बन सकता है। कहाँ चलना है ये देखो, पूर्व दिशा से 60 डिग्री कोण पर दक्षिण पूर्व दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा अपने पास ये हो जाएगी, ये अपने पास दक्षिण पूर्व दिशा है। दक्षिण पूर्व दिशा में 27 किलोमीटर, यानी कि पूर्व दिशा से अपन ने 60 डिग्री का कोण बनाया और ये दक्षिण पूर्व दिशा में उसको चलाया। कितनी दूरी चलानी है अपन को, 27 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास, रवि का स्कूल। ये अगर 60 डिग्री का कोण, तो ये कोण अपने पास कितना बच जाएगा, 30 डिग्री का कोण बच जाएगा। और ये दूरी अपन को दी हुई कितनी, 27 किलोमीटर। और यहाँ पे क्या आ गया, रवि का स्कूल आ गया। फिर सवाल आगे कहता है, एवं पश्चिम दिशा से 60 डिग्री कोण पर दक्षिण पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा से 60 डिग्री, पश्चिम दिशा से 60 डिग्री कोण ऊपर भी बन सकता है, 25 डिग्री वो पश्चिम दिशा से 60 डिग्री कोण नीचे भी बन सकता है। लेकिन चलना कहाँ है अपन को, दक्षिण पश्चिम दिशा में। इसका मतलब 60 डिग्री कोण नीचे बनेगा, ये अपने पास पश्चिम दिशा है, ये अपने पास दक्षिण दिशा है। तो ये दिशा बनानी है दक्षिण पश्चिम दिशा, और इसमें चलाना कितना है अपन को, 27 किलोमीटर। तो ये पश्चिम दिशा से अपन ने 60 डिग्री का कोण बनाया और दक्षिण पश्चिम दिशा में अपन ने इसको चलाया कितना, 27 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास, सोनू का स्कूल। अगर ये 60 डिग्री, तो ये अपने पास कितना बचा, 30 डिग्री। तो बताओ रवि का स्कूल सोनू के स्कूल से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। सोनू के स्कूल की तुलना में रवि का स्कूल पूछा है, सोनू के स्कूल की तुलना में रवि का स्कूल, ठीक है। तो इसकी तुलना में अपन को बताना है ये दिशा अपने पास कौन सी है। देखो सबसे पहले तो ये अपने पास एक समकोण त्रिभुज बनेगा, ये अपने पास एक समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज में ये 30 डिग्री का कोण है, क्योंकि ये 60 है तो ये 30 बचा ही अपने पास। ये अपने पास 90 डिग्री का कोण होता है। एक समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। जब ये 9, 90 और ये 30 हो गया, 90 और 30 हो गया, तो ये अपने पास क्या बचा, 60 डिग्री कोण बचा। इसी तरह ये दूसरा अपने पास समकोण त्रिभुज होगा, ये दूसरा वाला अपने पास समकोण त्रिभुज होगा। जब ये 30 डिग्री और ये 90 डिग्री है, तो ये भी अपने पास 60 डिग्री का कोण हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। 90 और 30 120, 120 और 60 कितना हो गया, 180। अब ये 30 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, ये 60 हो गया और ये अपने पास 90 हो गया। अब अगर इस पूरे त्रिभुज को अपन लें, अगर इस पूरे त्रिभुज को अपन लें, तो ये कोण तो अपने पास कितना हो गया, 60। अब 30 ये और 30 ये 60 हो गया, ये भी 60 है, ये भी 60 है, यानी कि तीनों कोण समान है। और ये भुजा 27 है और ये भुजा भी समान है, दो भुजा समान है। अगर तीनों कोण समान है और कोई भी दो भुजा समान है, तो तीसरी भुजा भी क्या होगी, समान। तो तीसरी भुजा भी अपने पास क्या जाएगी, 27 किलोमीटर। समबाहु त्रिभुज का रूल है कि अगर तीनों कोण समान है और कोई भी दो भुजा समान है, तो तीसरी भुजा भी अपने पास क्या होगी, समान ही होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो अपने पास कितनी जाएगी, 27 किलोमीटर। जब ये दूरी अपने पास 27 किलोमीटर समान है, तो सोनू के स्कूल पे अपन ने दिशा का चित्र बनाया और सोनू के स्कूल से रवि की स्कूल की तरफ रेखा खींची, तो ये दिशा अपने पास क्या हो जाएगी, पूर्व दिशा हो जाएगी। तो सोनू के स्कूल की तुलना में रवि का स्कूल 27 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर है। अगला सवाल देखते हैं। सपना और हेमा रेलवे स्टेशन से अपने अपने घर पहुंचने के लिए, अपने अपने घर पहुंचने के लिए, रेलवे स्टेशन एक ही है लेकिन दोनों का घर अपने पास अलग अलग है। अपने अपने घर पहुंचने के लिए क्रम से पूर्व दिशा से, वापस से दिशा का चित्र बनाओ, वापस से दिशा, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये अपने पास पश्चिम। सेंटर बिंदु ये अपने पास क्या है, रेलवे स्टेशन। इससे दोनों अपने अपने घर जा रही है, सपना और हेमा। पूर्व दिशा से 60 डिग्री कोण पर, पूर्व दिशा ये हो जाएगी अपने पास, 60 डिग्री का कोण ऊपर भी बन सकता है, 60 डिग्री का कोण अपने पास नीचे भी बन सकता है। 60 डिग्री कोण पर उत्तर पूर्व दिशा में चलना है अपन को, उत्तर पूर्व दिशा में 25 किलोमीटर, ये उत्तर और ये पूर्व, तो इसमें अपन को चलना है कितना, 25 किलोमीटर। तो ये 60 डिग्री का कोण होगा, तो ये अपने पास कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। यानी कि पूर्व दिशा से 60 डिग्री का कोण बनाया और ये दूरी अपन को चलनी है कितनी, 25 किलोमीटर। एवं दक्षिण दिशा से, एवं दक्षिण दिशा से 30 डिग्री कोण पर दक्षिण पश्चिम दिशा में, दक्षिण दिशा अपने पास ये है, इससे 30 डिग्री का कोण लेफ्ट में बन सकता है, 30 डिग्री का कोण राइट में बन सकता है। लेकिन हमें चलना कहाँ है, दक्षिण पश्चिम दिशा में 15 किलोमीटर। तो ये अपने पास पश्चिम दिशा, ये अपने पास दक्षिण दिशा, तो ये हो जाएगी अपने पास दक्षिण पश्चिम दिशा। और इसमें अपन को चलना कितना है, 15 किलोमीटर। तो दक्षिण दिशा से अपन ने 30 डिग्री का कोण बनाया, दक्षिण दिशा से जो अपन को दिया हुआ है, और दूरी चलाई अपने पास कितनी, 15 किलोमीटर।
तो ये तो सपना का घर आ गया और ये अपने पास हेमा का घर आ गया। तो बताओ सपना का घर हेमा के घर से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। ये सपना का घर, ये अपने पास हेमा का घर। देखो ये अपने पास 60 डिग्री का कोण पूर्व दिशा से, ये अपने पास दक्षिण दिशा से 30 डिग्री का कोण, ठीक है। ये कोण अपने पास कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब इन पूरे कोणों को अपन मिलाते हैं तो 90 और 30 120 और 60 कितना 80 180। तो ये जब अपने पास 180 डिग्री का कोण हो गया तो इसका मतलब ये एक सीधी रेखा बनेगी। ये अपने पास जब 180 डिग्री का कोण है तो इसका मतलब क्या है कि ये अपने पास एक सीधी रेखा बनेगी। तो सीधी रेखा में 15 + 25 तो दूरी तो अपने पास कितनी जाएगी 40 किलोमीटर। अब सपना का घर हेमा के घर की तुलना में किस दिशा में है, तो हेमा के घर पे अपन ने दिशा का चित्र बनाया। ये उत्तर दिशा होती है, ये अपने पास पूर्व दिशा होती है, तो ये दिशा अपने पास क्या हो जाएगी उत्तर पूर्व दिशा। तो हेमा के घर की तुलना में सपना का घर, हेमा के घर की तुलना में सपना का घर उत्तर पूर्व दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी पर है। ध्यान रहे जिसकी तुलना में पूछा जाए उस पर दिशा का चित्र बनाओ। जैसे हेमा के घर की तुलना में पूछे तो हेमा के घर पे दिशा बनाओ आप, और फिर उससे सपना के घर की तरफ चलो, तो जिस तरफ वो रेखा खींच रही है जा रही है वो अपने पास दिशा हो जाएगी। तो यहाँ पे हेमा के घर की तुलना में सपना का घर कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर और दिशा हो जाएगी उत्तर पूर्व दिशा। दोस्तों आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे। यदि आपको समझ में आए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बात, किसी भी चीज़ को जितनी बार आप रिपीट करोगे, जितनी बार आप रिपीट करोगे उतना ही अच्छा समझ में आएगा और उतनी ही अच्छी तरह आपको याद रहेगा। जैसे कोई भी व्यक्ति अपने घर का रास्ता कभी नहीं भूलता, उसी तरह आप इस चीज़ को भी जितनी बार रिपीट करोगे, वीडियो को बार बार देखोगे, बार बार समझने की कोशिश करोगे, तो सवाल भी आपको अच्छी तरह कंसेप्ट क्लियर हो, सवाल के कंसेप्ट भी आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे और आपको समझ भी अच्छी तरह आने लगेगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इन वीडियो को आप बार बार देखिएगा, सवालों को समझिएगा और सवाल के कंसेप्ट अपने क्लियर कीजिएगा। धन्यवाद।